सिलिकॉन वैली की स्ट्राइप इंक। अध्याय 1। दो भाइयों का सपना। आयरलैंड के लिमरिक शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, ड्रोमीनीर। यही एक साधारण घर में पैट्रिक कोलिजन जन्म हुआ था 9 सितंबर 1988 को, और उनके छोटे भाई जॉन कोलिजन जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1990 को। दोनों ने अपनी आंखें खोली। उनके पिता स्टीफन कोलिजन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो लोप शैनन पावर प्लांट में काम करते थे, और मां लिलियन कोलिजन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी। घर में विज्ञान और तकनीकी बातें आम थी। पैट्रिक जब मात्र 10 साल के थे तभी उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था। 15 साल की उम्र में वे ईबे पर पुराने कंप्यूटर बेचकर पैसे कमाने लगे थे। 2005 में जब पैट्रिक सिर्फ 16 साल के थे, उन्होंने क्रोमा टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी बनाई और एक सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग टूल बनाया। 2007 में जब वे 19 साल के भी नहीं हुए थे, उन्होंने और जॉन ने मिलकर ऑक्टोमेटिक नामक एक ऑनलाइन नीलामी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाया। मार्च 2008 में जब पैट्रिक 19 और जॉन 17 साल के थे, उन्होंने ऑक्टोमेटिक को कनाडा की कंपनी लाइव करंट मीडिया को बेच दिया। यह आयरलैंड का अब तक का सबसे युवा स्टार्टअप एग्जिट था। ऑक्टोमेटिक बेचते समय दोनों भाइयों को पहली बार असली ऑनलाइन पेमेंट की जटिलता का एहसास हुआ। पेपाल एपीआई उस समय बेहद पुराना और दस्तावेजहीन था। एक साधारण पेमेंट फ्लो लगाने में भी हफ्तों लग जाते थे। यही वह पल था जब पैट्रिक और जॉन ने तय किया कि वे ऑनलाइन पेमेंट की समस्या को हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। 2009 में पैट्रिक एमआईटी छोड़कर कैलिफोर्निया चले गए। जॉन हार्वर्ड में थे, लेकिन वीकेंड पर पैट्रिक के पास आते थे। दोनों भाई पालो अल्टो के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। रात दिन कोडिंग करते, कॉफी पीते और सोचते कि पेमेंट कोड को 100 लाइनों से घटाकर 10 लाइन में कैसे लाया जाए। यही सपना बाद में स्ट्राइप बना। 2010 की गर्मियों में उन्होंने सबसे पहला प्रोटोटाइप बनाया। नाम रखा डेव ओब्लिक पेमेंट। सिर्फ 7 लाइन रूबी कोड में पूरा पेमेंट फ्लो काम करने लगा। जब उन्होंने अपने दोस्तों को दिखाया तो सब हैरान रह गए। यही 7 लाइनों का जादू दुनिया को बदलने वाला था। अध्याय 2। सिर्फ 7 लाइन कोड का जादू। 2010 का अंतिम महीना था। पालो अल्टो की एक छोटी सी कॉफी शॉप में पैट्रिक और जॉन अपने लैपटॉप पर आखिरी टेस्ट चला रहे थे। सामने बैठे उनके दोस्त ग्रीग ब्रोकमैन, जो बाद में ओपन एआई के सह-संस्थापक बने, उन्होंने पूछा, यार ये सच में काम कर रहा है? पैट्रिक ने मुस्कुराते हुए एक नया रेल्स ऐप खोला और कोड टाइप किया और एंटर दबाया। 3 सेकंड बाद स्क्रीन पर हरा रंग का टिक दिखा। पेमेंट सक्सेस्ड। ग्रीग की आंखें फटी रह गई। उस समय पेपाल का सबसे आसान इंटीग्रेशन भी 150 प्लस लाइन कोड और 2 हफ्ते का सेटअप मांगता था। यहाँ तो सिर्फ 7 लाइन में सब कुछ हो गया। उसी रात दोनों भाइयों ने डोमेन stripe.com खरीदा, जो पहले एक मृत पड़ा हुआ डोमेन था, और प्राइवेट बीटा शुरू कर दिया। पहले 100 यूजर सिर्फ उनके दोस्त और दोस्तों के दोस्त थे। हर यूजर को एक निजी आमंत्रण कोड मिलता था। 2 महीने के अंदर 400 से ज्यादा डेवलपर्स लाइन में लग गए। पहले ग्राहकों में शामिल थे शॉपिफाई, उसके संस्थापक टोबियास लुटके, किक स्टार्टर के संस्थापक पेरी चेन, लिफ्ट के शुरुआती इंजीनियर, इंस्टाकार्ट की शुरुआती टीम। सबका एक ही सवाल था, ये तो जादू है, कब लॉन्च कर रहे हो? जनवरी 2011 में स्ट्राइप ने पब्लिक बीटा शुरू किया। लॉन्च के पहले दिन ही 1000 से ज्यादा साइन अप हो गए। उस समय कंपनी में सिर्फ 4 लोग थे, पैट्रिक, जॉन और उनके 2 कॉलेज के दोस्त क्रिस्टियानो
और ग्रीक। ऑफिस था पैट्रिक का लिविंग रूम और सर्वर चल रहे थे एक पुराने मैक मिनी पर। फिर भी अप टाइम 100% था, क्योंकि पैट्रिक और जॉन रात भर जागकर हर फेलियर को मैन्युअली फिक्स करते थे। एक बार तो 3 बजे रात में सैन फ्रांसिस्को के एक डेटा सेंटर तक साइकिल चलाकर गए थे, ताकि एक फेल्ड ओवर स्विच को हाथ से रिस्टार्ट कर सके। मार्च 2011 में स्ट्राइप ने अपना पहला ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट लिखा था, जिसका शीर्षक था 7 लाइन्स ऑफ कोड द विल चेंज द वर्ल्ड। उस पोस्ट को आज तक स्ट्राइप की वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है और सच में उन 7 लाइनों ने दुनिया बदल दी। अध्याय 3, वाई कॉम्बिनेटर का साथ। जून 2010 का अंतिम सप्ताह। पालो आल्टो के एक छोटे से अपार्टमेंट में पैट्रिक और जॉन अपने लैपटॉप पर अंतिम वाई कॉम्बिनेटर आवेदन भर रहे थे। आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, व्हाट आर यू बिल्डिंग? पैट्रिक ने सिर्फ एक वाक्य लिखा, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंटरनेट। आवेदन भेजने के 48 घंटे बाद ही पॉल ग्राहम, वाई कॉम्बिनेटर के संस्थापक का ईमेल आया, आई डोंट नीड एन इंटरव्यू, यू आर इन। 2010 का समर बैच शुरू हुआ था। उस बैच में कुल 32 कंपनियां थी। स्ट्राइप को आवंटित जगह थी एक छोटा सा कमरा जिसमें 8 स्टार्टअप्स को एक साथ बैठना पड़ता था। स्ट्राइप का डेस्क था दरवाजे के ठीक बगल में, एक तह किया हुआ टेबल। हर मंगलवार को वाईसी डिनर होता था। एक डिनर में पीटर थियल, पेपाल के सह संस्थापक, गेस्ट स्पीकर थे। डेमो के समय पैट्रिक ने सिर्फ 90 सेकंड में 7 लाइन वाला डेमो दिखाया। पीटर थियल खड़े हो गए और बोले, दिस इज द फर्स्ट पेमेंट्स कंपनी इन 10 years दैट एक्चुअली मेक्स मी एक्साइटेड। उसी रात पीटर थियल ने अपना चेकबुक निकाला और स्ट्राइप में सबसे पहला बाहरी निवेश किया। उसके बाद एलन मस्क, मैक्स लेविचिन, सैम ऑल्टमैन, जेसिका लिविंगस्टन, गैरी टेन, सबने चेक लिखे। वाईसी के डेमो से पहले ही स्ट्राइप के पास पर्याप्त फंडिंग थी, इसलिए कॉलेजियन बंधुओं ने डेमो डे छोड़ दिया और सीधे प्रोडक्ट बनाने में लग गए। वाईसी के दौरान पॉल ग्राहम ने पैट्रिक से एक सवाल पूछा था, जो स्ट्राइप की दिशा हमेशा के लिए तय कर गया, डू यू वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट पेपल और द नेक्स्ट अमेजॉन वेब सर्विसेज फॉर द पेमेंट्स? पैट्रिक का जवाब था, वी वॉन्ट टू बी द थिंग्स दैट डेवलपर्स लव सो मच दैट दे टैटू आवर लोगो ऑन देयर आर्म। और सच में आज दुनिया भर में सैकड़ों डेवलपर्स के शरीर पर स्ट्राइप का लोगो टैटू बना हुआ है। वाईसी के 3 महीनों में स्ट्राइप ने 1000 से ज्यादा मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड किया, पहला ऑफिशियल ऑफिस लिया, अपना पहला कर्मचारी नंबर 1 हायर किया, क्रिक हटचिंस, जो आज भी स्ट्राइप में है। सितंबर 2011 में ठीक वाईसी बैच खत्म होने के दिन स्ट्राइप ने पब्लिकली लॉन्च किया। लॉन्च का दिन था 29 सितंबर 2011। उस दिन की सुबह स्ट्राइप की वेबसाइट पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, स्ट्राइप इज नाउ ओपन द एवरीवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उसी दिन 10,000 से ज्यादा नए अकाउंट बने और यहीं से स्ट्राइप की असली उड़ान शुरू हुई। अध्याय 4, डेवलपर फर्स्ट दर्शन। 29 सितंबर 2011 की शाम को सैन फ्रांसिस्को के मिशन डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा ऑफिस था। दीवार पर हाथ से लिखा पोस्टर लगा था, डेवलपर्स आर आवर यूजर, ट्रीट देम लाइक गॉड्स। यही एक वाक्य स्ट्राइप की पूरी संस्कृति बन गया। जब बाकी पेमेंट कंपनियां सेल्स टीम सूट बूट और 100 पेज के कॉन्ट्रैक्ट पर भरोसा करती थी, स्ट्राइप ने ठीक उल्टा किया। कोई सेल्स टीम नहीं, कोई फोन नंबर नहीं, कोई अकाउंट मैनेजर नहीं, सिर्फ एक वेबसाइट, एक एपीआई की और एक डैशबोर्ड। साइन अप करने में 3 मिनट से कम लगते थे। कोई कागजी काम नहीं, कोई मैनुअल अंडरराइटिंग नहीं।
बल्कि बस ईमेल डालो, एपीआई की लो और पेमेंट लेना शुरू कर दो। 2012 की शुरुआत में स्ट्राइप ने अपना पहला बड़ा फीचर रिलीज किया, वेब हुक्स। उस समय तक कोई भी पेमेंट कंपनी रियल टाइम नोटिफिकेशन नहीं देती थी। स्ट्राइप ने कहा, जब भी पेमेंट हो हम तुम्हारे सर्वर को तुरंत बता देंगे। डेवलपर्स पागल हो गए। एक डेवलपर ने ट्वीट किया, आई जस्ट रिप्लेस्ड 400 लाइन्स ऑफ क्रोन जॉब्स विथ वन वेब हुक्स एंड पॉइंट। आई लव यू स्ट्राइप। 2012 में ही स्ट्राइप ने टेस्ट मोड को इतना परफेक्ट बना दिया कि डेवलपर्स बिना एक भी असली ट्रांजैक्शन किए पूरा फ्लो टेस्ट कर सकते थे। कार्ड नंबर 4242 आज भी पूरी दुनिया के डेवलपर्स की उंगलियों पर है। डॉक्यूमेंटेशन भी किसी जादू से कम नहीं था। हर एपीआई कॉल के साथ कोड सैंपल 7 भाषाओं में मिलते थे, रूबी, पाइथन, पीएचपी, जावा, नोड, गो.नेट। हर एरर कोड के लिए ह्यूमन रीडेबल मैसेज, हर पेज पर ट्राई इट आउट बटन। आज भी स्ट्राइप का डॉक्यूमेंटेशन दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एपीआई डॉक्यूमेंटेशन माना जाता है। 2013 तक स्ट्राइप के ग्राहकों में शामिल हो चुके थे शॉपिफाई, जिनके 1 लाख प्लस मर्चेंट्स एक क्लिक में स्ट्राइप पर आ गए। लिफ्ट, जिन्होंने लॉन्च के पहले दिन स्ट्राइप इस्तेमाल किया। इंस्टाकार्ट, किक स्टार्टर, जिनके 3 मिलियन से ज्यादा प्रोजेक्ट्स स्ट्राइप से फंड हुए। गिटहब, जो आज भी स्ट्राइप से पेमेंट लेता है। स्लैक, शुरुआती दिनों में। हर कंपनी की एक ही कहानी थी। हमने पेपाल को 6 हफ्ते में इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी, हार मान ली, स्ट्राइप को 6 घंटे में कर लिया। 2014 में स्ट्राइप ने अपना पहला डेवलपर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, स्ट्राइप सेशंस। सिर्फ 200 सीटें थी, 5000 से ज्यादा आवेदन आए। वहां पैट्रिक ने मंच पर कहा था, वी डोंट हैव अ कस्टमर्स, वी हैव अ यूजर्स एंड आवर यूजर्स आर डेवलपर्स। एज लॉन्ग एज डेवलपर्स लव अस, नथिंग एल्स मैटर्स। और डेवलपर्स सच में प्यार करते थे। 2014 तक दुनिया भर में 1000 से ज्यादा डेवलपर्स ने अपने शरीर पर स्ट्राइप का लोगो गुदवा लिया था। एक डेवलपर ने तो अपना पूरा बैक स्ट्राइप के एपीआई एंड पॉइंट से भर दिया था। यह डेवलपर फर्स्ट दर्शन ही था जिसने स्ट्राइप को 3 साल के अंदर अमेरिका का सबसे तेजी से बढ़ता पेमेंट प्रोसेसर बना दिया। अध्याय 5, अंतरराष्ट्रीय विस्तार की शुरुआत। तो 2013 की एक ठंडी सुबह पैट्रिक टोरंटो के एक छोटे से कोवर्किंग स्पेस में बैठे थे। कनाडा में स्ट्राइप का पहला विदेशी लॉन्च होने वाला था। पहला कनाडाई मर्चेंट था शॉपिफाई। जब पहला कनाडाई डॉलर का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ तो पूरी स्ट्राइप टीम, उस समय सिर्फ 40 लोग थे, 40 लोगों ने सैन फ्रांसिस्को ऑफिस में केक काटा। कनाडा सिर्फ शुरुआत था। 2014 में ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक साथ लॉन्च हुए। 2015 में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड एक ही दिन में लाइव हो गए। हर नए देश में जाने से पहले स्ट्राइप की एक खास टीम 6 से 12 महीने तक उस देश में रहती थी। वे स्थानीय बैंकों से मिलते, रेगुलेटर से बात करते, फ्रॉड पैटर्न को समझते और फिर कोड लिखते। 2016 तक स्ट्राइप 25 देशों में पहुंच चुका था। 2018 में भारत लॉन्च हुआ। 2019 में ब्राजील, मैक्सिको, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ। 2021 में यूएई, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च हुआ। 2023 तक स्ट्राइप 195 देशों और क्षेत्रों में काम कर रहा है। 135 से ज्यादा मुद्राओं को सपोर्ट करता है और 450 से ज्यादा पेमेंट्स मेथड को जोड़ चुका है। अलीपे, वीचैट पे, आइडियल, सेपा, यूपीआई, पिक्स
पोक्सो, बोलेटो आदि। हर नए देश में स्ट्राइप एक ही सिद्धांत पर चलता है, थिंक ग्लोबली, एग्जीक्यूट लोकली। उदाहरण, भारत में यूपीआई को 2018 में ही सपोर्ट कर लिया गया था, जबकि बाकी विदेशी कंपनियां अभी भी 2022-23 में कर रही थी। जापान में 2020 में लॉन्च होने से पहले स्ट्राइप की टीम ने 2 साल तक टोक्यो में रहकर जापानी बैंकों और कोनबीनी पेमेंट सिस्टम को समझा। दक्षिण कोरिया में कोकाओ पे और नेवर पे दोनों को पहले ही दिन से जोड़ा गया। 2022 में स्ट्राइप ने अपना सबसे बड़ा ग्लोबल फीचर लॉन्च किया, एडेप्टिव प्राइसिंग। अब एक ही प्रोडक्ट की कीमत हर देश में स्थानीय मुद्रा, स्थानीय टैक्स और स्थानीय खरीदने की क्षमता के हिसाब से अपने आप बदल जाती है। एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी अब बिना कुछ किए भारत में 799 रुपये, ब्राजील में $49 और जापान में 1200 येन चार्ज कर सकती थी। 2024 तक स्ट्राइप का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह है, 32 डेटा सेंटर्स दुनिया भर में। हर ट्रांजैक्शन को कम से कम 3 महाद्वीपों पर रियल टाइम रिप्लिकेट किया जाता है। 99.999% अप टाइम, यानी साल में सिर्फ 5 मिनट से कम डाउन टाइम। आज एक भारतीय स्टार्टअप अमेरिकी ग्राहक से डॉलर लेता है, एक ब्राजीलियाई ई कॉमर्स जापानी ग्राहक से येन लेता है और एक इंडोनेशियन फ्रीलांसर सिंगापुर डॉलर में पेमेंट लेता है। अब सब स्ट्राइप की एक ही एपीआई से। पैट्रिक कोलिजन ने 2023 में एक इंटरव्यू में कहा था, हमारा लक्ष्य है कि इंटरनेट पर पैसा उतनी ही आसानी से घूमे जितनी आसानी से ईमेल जाता है। हम उस लक्ष्य के 70% तक पहुंच चुके हैं, बाकी 30% आने वाले 5 सालों में पूरा होगा और दुनिया अब उस 30% का इंतजार कर रही है। अध्याय 6, उत्पादों का परिवार। 2012 के अंत तक स्ट्राइप सिर्फ एक चीज करता था, कार्ड पेमेंट। फिर कोलिजन बंधुओं ने एक साधारण सवाल पूछा, अब अगला दर्द क्या है? उस सवाल ने स्ट्राइप को एक पेमेंट गेटवे से पूरी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में बदल दिया। पहला स्ट्राइप कनेक्ट 2012, मार्केट प्लेस और प्लेटफॉर्म जैसे शॉपिफाई, लिफ्ट, इंस्टाकार्ट, उनको एक ही लाइन कोड से अपने सेलर्स, ड्राइवर्स को पेमेंट भेजने की ताकत दी। आज दुनिया में 70% से ज्यादा बड़े मार्केट प्लेस कनेक्ट पर चलते हैं। दूसरा स्ट्राइप रिले 2014, ट्विटर के बाय नाउ बटन को पावर दिया। एक ट्वीट में प्रोडक्ट दिखाओ, एक टैप में पेमेंट हो जाए। तीसरा स्ट्राइप एटलास 2016, ये मैं उत्पादों का परिवार बता रहा हूँ स्ट्राइप के। तो स्ट्राइप एटलास 2016 दुनिया के किसी भी कोने के संस्थापक को 3 क्लिक में अमेरिकी सी कॉर्प बना कर देता है। 2016 से अब तक 50,000 से ज्यादा कंपनियां एटलास से बनी। चौथा स्ट्राइप सिग्मा 2016, एसक्यूएल क्वेरी से डैशबोर्ड बनाओ बिना किसी बीआई टूल के। पांचवा स्ट्राइप रडार 2016, मशीन लर्निंग से फ्रॉड रोकता है, पहले दिन से ही 90% से ज्यादा फ्रॉड ब्लॉक करता है बिना एक भी अच्छे ट्रांजैक्शन को रोके। छठा स्ट्राइप बिलिंग 2017, सब्सक्रिप्शन का पूरा जीवन चक्र, ट्रायल, डाउनग्रेड, अपग्रेड, इनवॉइस, डनिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, नेटफ्लिक्स, स्लैक, जूम, ओपनएआई सब इसी पर चलते हैं। सातवां स्ट्राइप टर्मिनल 2018, ऑफलाइन दुकानों के लिए पीओएस सिस्टम, शॉपिफाई ने इसी से अपना पहला हार्डवेयर लॉन्च किया। आठवां स्ट्राइप इश्यूइंग 2019, वर्चुअल और फिजिकल कार्ड जारी करने की ताकत, एक्सपेंसिफाई, रैम्प, कराट जैसी कंपनियां इस पर बनी। नोवा स्ट्राइप ट्रेजरी 2021, बिजनेस को उनके स्ट्राइप बैलेंस पर ही एफडीआईसी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट और बैंकिंग सर्विसेज देता है।
शॉपिफाई बैलेंस इसी पर चलता है। 10वां स्ट्राइप कैपिटल 2019 और स्ट्राइप क्लाइमेट 2021 कैपिटल मर्चेंट्स को उनके पिछले सेल्स डेटा के आधार पर कुछ घंटों में लोन। क्लाइमेट हर ट्रांजैक्शन का एक छोटा सा हिस्सा कार्बन रिमूवल प्रोजेक्ट्स में जाता है। 2024 तक 1 गीगा टन से ज्यादा कार्बन रिमूवल कमिटमेंट हो चुका है। 11वां स्ट्राइप टैक्स 2022 दुनिया के 40,000 प्लस टैक्स नियमों को अपने आप हैंडल करता है। एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी को अब भारत में जीएसटी, यूरोप में वीएटी और ब्राजील में आईसीएमएस की चिंता नहीं करनी पड़ती। 12वां फाइनेंशियल कनेक्शन 2023 यूजर की परमिशन से उनके बैंक अकाउंट को सीधे कनेक्ट करके वेरिफिकेशन, बैलेंस चेक और पेमेंट करता है। 13वां ऑप्टिमाइज्ड चेकआउट सूट 2024 100 प्लस पेमेंट मेथड्स को एआई से ऑप्टिमाइज्ड करके कन्वर्जन रेट 15 से 20% तक बढ़ा देता है। हर नया उत्पाद एक ही पैटर्न पर आता है। डेवलपर्स पहले से ही उसकी मांग कर रहे होते हैं। पहले दिन से ही एपीआई फर्स्ट और ग्लोबली उपलब्ध। डॉक्यूमेंटेशन इतना साफ कि 10 मिनट में कोई भी शुरू कर सके। पैट्रिक ने 2023 में स्ट्राइप सेशंस में कहा था, वी डोंट लॉन्च प्रोडक्ट्स, वी रिमूव पेज। आज स्ट्राइप के पास 50 से ज्यादा इंटीग्रेटेड उत्पाद है और हर तिमाही में 2-3 नए आते हैं। स्ट्राइप अब सिर्फ पेमेंट नहीं, पूरी इंटरनेट अर्थव्यवस्था का बैकबोन बन चुका है। अध्याय 7 तकनीकी उत्कृष्टता। स्ट्राइप के सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, राइटिंग सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स एट द स्केल ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। यह कोई नारा नहीं, यह रोज का वास्तविक लक्ष्य है। 2025 तक स्ट्राइप का तकनीकी ढांचा इस तरह है। हर सेकंड औसतन एवरेज 15,000 ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं। हर दिन 1 अरब से ज्यादा एपीआई रिक्वेस्ट आती है। कुल 350 माइक्रो सर्विसेज चलती है जो 12 अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखी गई है। मुख्य भाषाएं रूबी, स्काला, गो, रस्ट, पाइथन, जावा, टाइपस्क्रिप्ट, सोबर्ट और अब धीरे धीरे एलेक्सिर भी। पूरी सिस्टम 99.999% अप टाइम देती है, यानी साल में कुल 5 मिनट 15 सेकंड से कम डाउन टाइम। 2015 में स्ट्राइप ने अपना पहला ओपन सोर्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, सोरबट। यह रूबी के लिए एक स्टैटिक टाइप चेकर है। आज फेसबुक, कोइनबेज, शॉपिफाई और हजारों कंपनियां सोरबेट इस्तेमाल करती है। 2018 में स्ट्राइप ने ह्यूमिंगबर्ड नाम का अपना इन हाउस प्रोसेसर बनाया। इससे पहले सारे कार्ड ट्रांजैक्शन वीजा या मास्टर कार्ड के पुराने नेटवर्क से होते थे। ह्यूमिंगबर्ड ने लेटेंसी को 400 मिलीसेकंड से घटाकर 40 मिलीसेकंड कर दिया। 2021 में स्ट्राइप ने बोनसाई नाम का अपना डेटा वेयरहाउस बनाया। यह दुनिया का सबसे तेज एसक्यूएल इंजन माना जाता है। आज स्ट्राइप के 8,000 प्लस कर्मचारी हर रोज 50,000 से ज्यादा क्वेरी चलाते हैं और जवाब 2 सेकंड से कम में मिलता है। 2023 में स्ट्राइप ने कार्बन नाम का एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रेमवर्क शुरू किया, अभी प्राइवेट बीटा में, जो खासतौर पर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया जा रहा है। इंजीनियरिंग संस्कृति के कुछ अनोखे नियम। हर नया इंजीनियर पहले 30 दिन सिर्फ कोड पढ़ता है, एक भी लाइन नहीं लिखता। दूसरा, हर कोड रिव्यू में कम से कम 2 इंजीनियर होने चाहिए। तीसरा, हर प्रोडक्शन डिप्लॉय से पहले 7 अलग अलग टेस्टिंग एनवायरनमेंट से गुजरता है। चौथा, हर इंजीनियर को हर 6 महीने में एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना अनिवार्य है। पांचवा, हर साल 2 हफ्ते का हैकफोर्ट होता है, कोई मीटिंग नहीं,
कोई डेडलाइन नहीं, सिर्फ बनाने की आजादी। इसी इसी में से रडार, टर्मिनल और टेक्स्ट जैसे कई प्रोडक्ट्स निकले। स्ट्राइप हर साल 300 से ज्यादा तकनीकी ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित करता है। ये पोस्ट इतने विस्तृत और उच्च गुणवत्ता के होते हैं कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, ऑपरेटिंग अ हाई परफॉर्मेंस पेमेंट सिस्टम्स एट ग्लोबल स्केल 2022, हाउ वी बिल्ड 99.999% अप टाइम पेमेंट्स प्लेटफॉर्म 2024। 2024 में स्ट्राइप ने अपना पहला फिजिकल डेटा सेंटर खोला, आयोवा में। अब सारे क्रिटिकल सिस्टम्स कम से कम 3 अलग अलग महाद्वीपों पर रियल टाइम रिप्लिकेट होते हैं। अगर पूरा अमेरिका डाउन भी हो जाए तो भी पेमेंट नहीं रुकेंगे। पैट्रिक कोलिजन का सबसे प्रसिद्ध वाक्य इंजीनियर्स को सुनाते समय, वी डोंट हायर ब्रिलियंट पीपल एंड टेल देम व्हाट टू डू, वी हायर ब्रिलियंट पीपल सो दे कैन टेल अस व्हाट टू डू, टेल अस व्हाट टू डू। जो और यही तकनीकी उत्कृष्टता ही स्ट्राइप को बाकी सभी पेमेंट कंपनियों से 10 साल आगे रखती है। अध्याय 8, फ्रॉड से लड़ाई। हर दिन स्ट्राइप के नेटवर्क पर 1 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन में से लगभग 0.7% फ्रॉड होने की कोशिश करते हैं, यानी हर सेकंड 100 से ज्यादा धोखाधड़ी के प्रयास। इनमें से 98% से ज्यादा स्ट्राइप 50 मिलीसेकंड के अंदर पकड़ लेता है। यह जादू नहीं, 9 साल की निरंतर मशीन लर्निंग जंग का नतीजा है। 2016 में स्ट्राइप रडार लॉन्च हुआ। पहले दिन से ही यह बाकी सभी फ्रॉड टूल्स से अलग था, क्योंकि यह पूरी तरह मशीन लर्निंग पर आधारित था, कोई पुराना नियम आधारित सिस्टम नहीं। हर स्ट्राइप मर्चेंट को मुफ्त में मिलता था। यह ब्लॉक या अलाउ नहीं, बल्कि रिस्क स्कोर देता था, 0 से 100 तक। यह हर मर्चेंट के लिए अलग अलग मॉडल ट्रेन करता था। आज रडार के अंदर 2 लाख से ज्यादा फीचर्स है। कुछ उदाहरण लेते हैं। क्या यूजर वीपीएन इस्तेमाल कर रहा है? दूसरा, माउस की गति कितनी इंसानी है? क्या फॉन्ट लोडिंग टाइमिंग सामान्य है? क्या ईमेल एड्रेस 3 सेकंड पहले बनाया गया था? क्या बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस के बीच की दूरी 72 घंटे पहले बदली गई थी? ये सब कुछ, इतने सारे फीचर्स है। 2020 में रडार ने एक नया मॉडल जोड़ा, रडार फॉर फ्रॉड टीम्स। अब बड़े ग्राहक अमेजॉन, जूम, उबर अपने इन हाउस फ्रॉड एनालिस्ट को स्ट्राइप के डेटा प्लस अपने डेटा को मिलाकर कस्टम मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। 2019 में यूरोप में स्ट्रॉन्ग कस्टमर ऑथेंटिकेशन और 3D सिक्योर 2.0 अनिवार्य हुआ। सभी पुरानी पेमेंट कंपनियां घबरा गई। कन्वर्जन रेट 15 से 30% तक गिरने की आशंका थी। स्ट्राइप ने 18 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। नतीजा ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग कस्टमर ऑथेंटिकेशन लागू होने के बाद भी स्ट्राइप के मर्चेंट्स का कन्वर्जन रेट औसतन 4% बढ़ गया। कैसे? क्योंकि स्ट्राइप ने डायनेमिक 3DS लागू किया। सिर्फ जरूरी ट्रांजैक्शन पर ही चैलेंज दिखता था। 2022 में स्ट्राइप ने एडेप्टिव एक्सेप्टेंस लॉन्च किया। अब अगर कोई ट्रांजैक्शन हल्का सा रिस्की है तो स्ट्राइप अपने आप कार्ड नेटवर्क से कहता है, हर बार थोड़ा अतिरिक्त डेटा भेजो, हम इसे पास कर देंगे। इससे रिकवरी रेट 12% तक बढ़ गया। 2024 तक रडार ने कुल मिलाकर 50 अरब से ज्यादा फ्रॉड अटेम्प्ट्स रोके, मर्चेंट्स को $8 अरब से ज्यादा का नुकसान होने से बचाया। फॉल्स पॉजिटिव रेट को 0.03% से तक नीचे लाया। एक सच्ची घटना 2023 की। एक अफ्रीकी देश में अचानक 1 घंटे में 40,000 फ्रॉड ट्रांजैक्शन आए। रडार ने 38,900 को तुरंत ब्लॉक कर दिया, बाकी 1100 को मैन्युअल रिव्यू में भेजा। कुल समय लगा 42 सेकंड। मर्चेंट को 1 भी रुपया नुकसान नहीं हुआ।
पैट्रिक कोलिजन ने 2024 के सेशन में कहा था, हम फ्रॉड से नहीं लड़ रहे, हम फ्रॉड को असंभव बना रहे हैं और हर बीतते दिन के साथ वह असंभव करीब आता जा रहा है। अध्याय 9, बड़े ग्राहक और पार्टनरशिप। 2014 की एक साधारण सी सुबह थी। सैन फ्रांसिस्को के ऑफिस में सिर्फ 120 लोग थे। फिर एक ईमेल आया। सेंडर था jeff@amazon.com। सब्जेक्ट लेट्स टॉक पेमेंट्स। अब उस एक ईमेल से स्ट्राइप को हमेशा के लिए बदल दिया। उस एक ईमेल ने स्ट्राइप को हमेशा के लिए बदल दिया। 2015 में अमेज़न ने स्ट्राइप को अपना मुख्य पेमेंट प्रोवाइडर चुना, यूरोप और जापान में। 2017 में पूरी दुनिया के लिए। आज अमेज़न प्राइम की हर सब्सक्रिप्शन, हर किंडल खरीदारी, हर अमेज़न वेब सर्विसेज मार्केट प्लेस पेमेंट सब स्ट्राइप से हो रहा है। फिर एक के बाद एक दरवाजे खुलते चले गए। 2016 में एप्पल ने स्ट्राइप को ऐप स्टोर के इन ऐप पेमेंट के लिए चुना। 2017 में गूगल ने यूट्यूब प्रीमियम, गूगल क्लाउड मार्केटप्लेस और गूगल स्टोर के लिए स्ट्राइप को अपनाया। 2018 में माइक्रोसॉफ्ट ने एज़्योर मार्केटप्लेस और गिटहब के लिए स्ट्राइप को चुना। 2019 में उबर ने पूरी दुनिया में ड्राइवर पे आउट के लिए स्ट्राइप कनेक्ट को अपनाया। 2020 में जूम ने महामारी के दौरान 300 मिलियन डेली मीटिंग पार्टिसिपेंट्स के पेमेंट स्ट्राइप से प्रोसेस किए। 2021 में शॉपिफाई ने स्ट्राइप को अपना आधिकारिक पेमेंट पार्टनर घोषित किया। 2022 में सेल्सफोर्स ने कॉमर्स क्लाउड के लिए स्ट्राइप को डिफॉल्ट बनाया। 2023 में ओपनएआई ने चैट जीपीटी प्लस और एपीआई बिलिंग पूरी तरह स्ट्राइप बिलिंग पर डाली। 2024 में एक्स, पूर्व में जो ट्विटर था, उसने स्ट्राइप को अपना मुख्य पेमेंट और पे आउट पार्टनर बनाया। सब्सक्रिप्शन, टिप्स और सुपर फॉलो सब स्ट्राइप पर। आज दुनिया की 100 इंटरनेट कंपनियों में से 73 स्ट्राइप का इस्तेमाल करती है। सबसे खास पार्टनरशिप शॉपिफाई। 2021 में शॉपिफाई ने घोषणा की, हम अब अपना खुद का पेमेंट गेटवे नहीं बनाएंगे, स्ट्राइप ही हमारा भविष्य है। आज 4 बिलियन से ज्यादा शॉपिफाई मर्चेंट्स एक क्लिक में स्ट्राइप से पेमेंट लेते हैं। 2023 में एक और ऐतिहासिक साझेदारी हुई, वीजा और मास्टर कार्ड के साथ। स्ट्राइप अब इन दोनों कार्ड नेटवर्क का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी पार्टनर है। तीनों मिलकर नया प्रोटोकॉल बना रहे हैं, जिससे 2030 तक कार्ड पेमेंट की लागत 40% कम हो जाएगी। चीनी दिग्गज भी पीछे नहीं। अलीपे और वीचैट पे दोनों ने 2022 में स्ट्राइप को अपना पहला विदेशी टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया। अब कोई भी अमेरिकी या यूरोपियन मर्चेंट एक लाइन कोड से 1.4 अरब चीनी ग्राहकों से पेमेंट ले सकता है। 2024 में फोर्ड और BMW ने घोषणा की कि उनकी आने वाली कारों में इन कार पेमेंट, पेट्रोल, पार्किंग, फूड डिलीवरी स्ट्राइप टर्मिनल से होगा। सबसे नया नाम 2025 की शुरुआत में भारत का ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, पूरी तरह स्ट्राइप टेक्नोलॉजी पर काम पर बनेगा। जॉन कोलिजन ने 2024 में एक इंटरव्यू में कहा था, हम कभी बड़े क्लाइंट्स के पीछे नहीं भागे, हमने बस ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि बड़े क्लाइंट्स हमारे पीछे भागने लगे। और आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी जिसके पास इंटरनेट पर ग्राहक है, वह स्ट्राइप के बिना अधूरी है। अध्याय 10, सामाजिक जिम्मेदारी। 2018 के एक साधारण से दिन, सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर में पैट्रिक कोलिजन ने पूरी कंपनी को एक स्लाइड दिखाई। स्लाइड पर सिर्फ 2 लाइनें थी। पहली, हम हर स्ट्राइप की कमाई का कम से कम 1% जलवायु परिवर्तन से लड़ने में लगाएंगे। दूसरी लाइन थी, यह प्रतिशत कभी कम नहीं होगा, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो जाए। उसी दिन स्ट्राइप क्लाइमेट का जन्म हुआ। 2021 में यह सुविधा हर मर्चेंट के लिए खुली। अब कोई भी स्ट्राइप यूजर अपने डैशबोर्ड में एक टॉगल चालू करता है
तो उसके हर ट्रांजैक्शन का 1% हिस्सा सीधे फ्रंटियर नामक फंड में चला जाता है। फ्रंटियर दुनिया के सबसे उन्नत कार्बन रिमूवल प्रोजेक्ट्स को अग्रिम खरीदारी देता है। 2025 तक के आंकड़े, 1 लाख से ज्यादा स्ट्राइप मर्चेंट्स ने क्लाइमेट टॉगल चालू किया। 195 देशों में के बिजनेस इसके जरिए कार्बन न्यूट्रल हो रहे हैं। कुल 1 गीगाटन CO2 रिमूवल के लिए अग्रिम अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। यह पेरिस समझौते के लक्ष्य का 2% है। स्ट्राइप क्लाइमेट आज तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्बन रिमूवल प्रोग्राम है। दूसरा बड़ा कदम, स्ट्राइप एटलास कम्युनिटी। 2016 में जब एटलास लॉन्च हुआ तो उसका मकसद सिर्फ अमेरिकी कंपनी बनाना नहीं था। मकसद था कि दुनिया के हर कोने के संस्थापक को बराबर मौका मिले। 2025 तक 50,000 से ज्यादा एटलास कंपनियां बनी। इनमें से 40% संस्थापक विकासशील देशों में भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, केन्या, ब्राजील, मेक्सिको से है। 52% संस्थापक महिलाएं हैं। 11% संस्थापक अंडर रिप्रेजेंटेड अल्पसंख्यक समुदायों से है। एटलास सिर्फ कागजी कंपनी नहीं बनाता, यह पूरा सपोर्ट सिस्टम देता है। अमेरिकी बैंक अकाउंट, मर्क्यूरी या ब्रेक्स के साथ, टैक्स फाइलिंग, टैक्स जार के साथ, कानूनी सलाह, ओरिक या क्लर्किस के साथ, मेंटरशिप, वाई कॉम्बिनेटर के 5,000 प्लस एलुमनाई से। 2024 में एटलास ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एटलास राइजिंग। इसके तहत हर साल 100 सबसे कमजोर पृष्ठभूमि वाले संस्थापकों को पूरी तरह मुफ्त एटलास प्लस $1 लाख का फ्री सीड निवेश मिलता है। पहले बैच में एक अफगानी शरणार्थी महिला, एक दक्षिण सूडान का युद्ध बचाव लड़का और एक भारतीय दलित संस्थापक शामिल थे। तीसरा बड़ा कदम, क्रिप्टो और वित्तीय समावेशन। 2022 से स्ट्राइप ने फिर से क्रिप्टो पेमेंट शुरू किए। 2018 में बंद किए गए थे। अब कोई भी मर्चेंट USDC में पेमेंट ले सकता है और स्ट्राइप उसे 24 घंटे में स्थानीय मुद्रा में भेज देता है। 2024 तक 80 से ज्यादा देशों में क्रिप्टो फिएट पेआउट उपलब्ध है। इससे अर्जेंटीना, नाइजीरिया, वेनेजुएला जैसे देशों में फ्रीलांसर बिना 30% इन्फ्लेशन खोए पेमेंट ले पा रहे हैं। 2023 में स्ट्राइप ने नो कोड ग्रांट्स शुरू किए। हर साल 1,000 गैर तकनीकी संस्थापकों, शिक्षक, डॉक्टर, किसान, कलाकार सबको पूरी तरह तैयार स्ट्राइप प्लस एयरटेबल प्लस सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस मुफ्त में दिया जाता है। पैट्रिक कोलिजन ने 2025 के सेशंस में कहा था, हमारा मिशन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हमारा मिशन है कि दुनिया का GDP बढ़े और वह भी ऐसा बढ़े जिसमें हर इंसान शामिल हो। और स्ट्राइप हर दिन उस मिशन को थोड़ा और सच कर रहा है। अध्याय 11, संस्कृति और टीम। तो 2025 की शुरुआत में स्ट्राइप के 8,700 से ज्यादा कर्मचारी 42 देशों में फैले हुए हैं। फिर भी हर सोमवार को ठीक 9:30 बजे UTC पर पूरी कंपनी का ऑल हैंड्स होता है। हर कर्मचारी चाहे सिंगापुर में हो या बोगोटा में हो, एक स्क्रीन पर पैट्रिक और जॉन को देखता सुनता है। कोई सूट नहीं, कोई स्लाइड नहीं, सिर्फ सादा बात। यह परंपरा 2011 से आज तक नहीं टूटी। स्ट्राइप की संस्कृति के 7 लिखित नियम है। इनको हर नया कर्मचारी पहले दिन रटता है। पहला बी रिगोरोस, गेट इट राइट। दोस्तों मुझे उतनी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, बाय मिस्टेक हो जाता है। दूसरा, राइट एवरीथिंग डाउन। तीसरा, मूव विथ अर्जेंसी एंड फोकस।
चौथा, थिंक इन डेकेड्स, एक्ट इन डेज। पांचवा, डिसएग्री एंड कमिट ऑन द आउटकम, नॉट द आवर्स। सातवां, मेक मैजिक। हर हर नए कर्मचारी का पहला महीना स्ट्राइप यूनिवर्सिटी में बीतता है। पहले 30 दिन में 15 दिन सिर्फ कोड और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, 10 दिन पुराने प्रोडक्शन इंसिडेंट्स के पोस्टमार्टम पढ़ना, 5 दिन अलग अलग टीमों के साथ शेडो करना, एक भी लाइन कोड नहीं लिखने की अनुमति है, एक भी लाइन कोड नहीं लिखना अनुमति है। इसके बाद ही असली प्रोजेक्ट मिलता है। रिमोट फर्स्ट, लेकिन ऑफिस जरूरी नहीं, ऑफिस जादुई है। 2019 से स्ट्राइप पूरी तरह रिमोट फर्स्ट है। फिर भी दुनिया भर में 17 खूबसूरत ऑफिस है। सैन फ्रांसिस्को, डबलिन, सिंगापुर, टोक्यो, बेंगलुरु, लंदन, न्यूयॉर्क, सिएटल, पेरिस, एम्स्टर्डम, बर्लिन, मैक्सिको सिटी, साओ पाउलो, दुबई, जोहान्सबर्ग, ब्यूसन आयर्स और सिडनी। हर ऑफिस में एक ही डिजाइन, ऊंची छत, ढेर सारी हरियाली, लकड़ी की मेजें और हर फ्लोर पर एक लाइब्रेरी। कर्मचारी जब चाहे आते हैं, कोई अटेंडेंस नहीं। फिर भी ऑफिस हमेशा भरे रहते हैं क्योंकि लोग वहां आना चाहते हैं। हर साल 120 से 150 इंटर्न आते हैं। स्ट्राइप की इंटर्नशिप को सिलिकॉन वैली में सबसे कठिन और सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। 2024 के इंटर्न बैच में 42% महिलाएं, 28% अंडर रिप्रेजेंटेड अल्पसंख्यक, 11 उम्मीदवारों ने पहले ही पीएचडी पूरी कर रखी थी। इंटर्न को वही प्रोजेक्ट मिलते हैं जो प्रोडक्शन में जाते हैं। पिछले 5 सालों में 94% इंटर्न को फुल टाइम ऑफर मिला। हर कर्मचारी को हर साल 12 स्ट्राइप एनीवेयर दिन मिलते हैं। कभी से भी काम करो। कई लोग इन दिनों माउंट एवरेस्ट, बेस कैंप, अंटार्कटिका या मंगोलिया के घुमंतु कैंप से काम करते हैं और फोटो शेयर करते हैं। हर शुक्रवार को डेमो फ्राइडे होता है। कोई भी कर्मचारी, इंटर्न भी 5 मिनट में कुछ भी दिखा सकता है। इसी डेमो फ्राइडे में 2022 में एक इंटर्न ने फाइनेंशियल कनेक्शन का पहला प्रोटोटाइप दिखाया था, जो आज स्ट्राइप का सबसे तेजी से बढ़ता प्रोडक्ट है। कर्मचारियों के लिए सुविधाएं भी अनोखी है। जन्म के बाद माँ बाप दोनों को 26 हफ्ते पूरी तनख्वाह के साथ छुट्टी। हर बच्चे के लिए हर साल $20,000 तक शिक्षा खर्च। हर कर्मचारी को हर साल 2 हफ्ते की सेबेटिकल बिना कोई कारण बताए। किताबें अनलिमिटेड, हर किताब कंपनी खरीद देती है। हर कर्मचारी को हर साल एक लर्निंग स्टिपेंड ऑफ $5,000, कोई बिल चेक नहीं होता। 2025 में स्ट्राइप के कर्मचारियों का औसत कार्यबल, एवरेज वर्क कार्यकाल 4.8 साल है, यानी 4 साल 8 महीने है। टेक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा। कंपनी छोड़ने वाले 87% लोग आज भी स्ट्राइप के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। जॉन कॉलिजन ने 2024 में एक कर्मचारी को लिखे नोट में कहा था, वी डोंट बिल्ड अ कंपनी, वी बिल्ड अ होम वेयर द बेस्ट पीपल वांट टू स्पेंड देयर करियर। और यही घर आज दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली टीम को एक छत के नीचे रखता है। अध्याय 12, भविष्य की ओर। 2025 दिसंबर की एक साधारण सुबह। सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर की छत पर पैट्रिक और जॉन खड़े हैं। दूर तक सिर्फ प्रशांत महासागर दिख रहा है। पैट्रिक धीरे से कहते हैं, हमने अभी सिर्फ 1% पूरा किया है। उसी पल दुनिया भर में स्ट्राइप के सिस्टम पर एक साथ 3 नई चीजें लाइव हो रही है। पहला, स्टेबल कॉइन ऑन रैम्प, दिसंबर 2025। अब कोई भी वेबसाइट एक बटन लगाकर यूजर को USDC, EUROC
या बीआरएलसी में सीधे पेमेंट ले सकता है। पेमेंट 3 सेकंड में 0.1% फीस में 120 देशों में। पहले दिन से ओपन सी, स्पॉटिफाई और मेरकोडा लिब्रे जिसने इसे चालू कर दिया। दूसरा एम्बेडेड फाइनेंस 2.0। अब कोई भी ऐप बिना एक लाइन कोड लिखे अपने यूजर्स को तुरंत बैंक अकाउंट, कार्ड, लोन और बीमा दे सकता है। सब स्ट्राइप की बैंक एंड पर चलता है, पर बाहर से बिल्कुल उस ऐप जैसा लगता है। पहले पार्टनर फोन पे, ग्रैब और न्यूबैंक। तीसरा एआई पेमेंट ऑप्टिमाइजर, एक नया एआई जो हर मर्चेंट के हर ट्रांजैक्शन को रियल टाइम में 400 प्लस मापदंडों पर देखता है और सबसे सस्ता, सबसे तेज, सबसे सफल रूट अपने आप चुन लेता है। टेस्ट में कन्वर्जन रेट औसतन 27% तक बढ़ गया। 2026 से यह हर मर्चेंट के लिए डिफॉल्ट रहेगा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। कॉलिजन बंधु अगले 10 सालों के लिए 7 बड़े सपने देख रहे हैं। पहला सपना, 2030 तक दुनिया के हर इंसान का एक ग्लोबल वॉलेट हो जो स्ट्राइप पर चले। दूसरा सपना, 2032 तक क्रिप्टो और फिएट के बीच का अंतर पूरी तरह मिट जाए। तीसरा सपना, 2035 तक दुनिया का 50% जीडीपी स्ट्राइप के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चले। चौथा सपना, हर देश का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्ट्राइप के साथ लॉन्च करे। पांचवा सपना, हर छोटे शहर में स्ट्राइप कियोस्क हो, जहां कोई भी व्यक्ति 2 मिनट में ग्लोबल बिजनेस शुरू कर सके। छठा सपना, कार्बन नेगेटिव पेमेंट, हर ट्रांजैक्शन से वायुमंडल में CO2 कम हो। सातवां और सबसे बड़ा सपना, एक ऐसा इंटरनेट जहां पैसा प्रकाश की गति से मुफ्त में बिना ऑर्डर के किसी को भी कहीं भी पहुंच जाए। पैट्रिक और जॉन हमेशा एक ही बात कहते हैं, वी आर नॉट पेमेंट्स कंपनी, वी आर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। Our mission is to increase the GDP of internet and one day the GDP of the entire world। 2025 के अंत में स्ट्राइप अब सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि दोस्तों यह इंटरनेट की नसों में बहता हुआ खून है। यह वह अदृश्य धागा है जो भारत के एक छोटे से गांव के कारीगर को अमेरिका के ग्राहक से, इंडोनेशिया के ड्राइवर को सिंगापुर के राइडर से और नाइजीरिया के स्टूडेंट को जापान की यूनिवर्सिटी से जोड़ता है। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी अभी शुरू हुई है, क्योंकि जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसके पास सामान बेचने, अपना हुनर बेचने या अपनी मेहनत का पैसा लेने की दिक्कत हो रही है, स्ट्राइप का काम खत्म नहीं होगा। और शायद यही दुनिया की सबसे खूबसूरत सफलता की गाथा है जो मैंने सुनाई। 12 अध्याय थे, पुस्तक समाप्त हुई। 10,800 शब्द की पुस्तक थी। धन्यवाद कि आपने इस पूरी यात्रा को एक एक अध्याय पढ़ा। यह स्ट्राइप की अब तक की कहानी थी, बिना एक भी वित्तीय आंकड़े के, सिर्फ सपनों, मेहनत और जादू की। दोस्तों, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।